Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 9 of class 9th. Lesson name is Force and Laws of Motion. I have already explained the law of conservation of momentum. On the basis of this law, there are some examples which I am going to explain. First example is 9.6. A bullet of mass 20 gram is horizontally fired. एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम दिया है, उसे फायर किया गया है विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg. व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी. तो आपको वेलोसिटी निकालनी है जिससे कि वो पिस्टल वापस आ रही है. आपको इसमें मास m1 दिया है 20 ग्राम, ये है बुलेट का मास. इसको किलोग्राम में चेंज किया हमने SI यूनिट के लिए, डिवाइड बाय 1000. तो क्या है 0.20 किलोग्राम. मास कितना है 2 kg किसका, पिस्टल का, इसलिए M2 नाम दिया ऐसे M1 M2. इनिशियली आपकी बुलेट और पिस्टल दोनों ही U1 एंड U2 दोनों क्या है 0. इनिशियली दोनों रेस्ट पे थी, ना बुलेट चल रही थी ना पिस्टल चल रही थी. लेकिन जब उसे फायर किया गया तो V1 जो है ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट है 150 मीटर पर सेकेंड. और हमें क्या निकालना है, V निकालना है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल. तो टोटल मोमेंटम ऑफ पिस्टल एंड बुलेट बिफोर द फायर व्हेन द गन इज एट रेस्ट इज इक्वल टू, उसका हमने मास लिया. अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाओ M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2. आपका इनिशियल दोनों रेस्ट पे हैं, कोई भी मूव नहीं कर रही, तो स्टार्टिंग वाला पोजीशन क्या आ जाएगा उसका 0. M1 U1 प्लस M2 U2 क्या है 0. 0 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2. अब इसमें शुरू में मास दे रखा है, अगर हम फॉर्मूला क्या आ जाएगा M1 V1 इज इक्वल टू माइनस M2 V2. यहाँ पर मास M1 कितना दिया हुआ है 0.02 और इसका V1 कितना दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकेंड. ये दोनों क्या है बुलेट के हैं, तो बुलेट के हिसाब से 0.02 मल्टीप्लाई 150 अपॉन में मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ पिस्टल जो है माइनस में 2 kg. जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 से डिवाइड करो इसको 0.01. 0.01 को 150 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा -1.5 मीटर पर सेकेंड. तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी आएगी -1.50. ठीक है, -0.01 को जब आप 150 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका कितना आएगा, ये आएगा -1.5 मीटर पर सेकेंड. इस तरह से आपकी वेलोसिटी आ जाएगी. किसकी आएगी ये वेलोसिटी, पिस्टल की. और माइनस साइन क्यों शो कर रहा है कि पिस्टल की डायरेक्शन बुलेट के मुकाबले अपोजिट होगी, क्योंकि पिस्टल पीछे की तरफ आएगी और बुलेट आगे की तरफ चलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक बच्चा जो भाग कर एक कार्ट दे रखे उस पर चढ़ रहा है. तो एक गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप्स विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. इसमें गर्ल का मास 40 है और वो 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से स्टेशनरी कार्ट मीन्स उसकी जो कार्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 विद फ्रिक्शनलेस व्हील. द मास ऑफ कार्ट इज 3 kg. व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग. अगर आप इसमें वेलोसिटी ऑफ गर्ल 40 है शुरू में मास गर्ल का और वो V वेलोसिटी से चल रही है, और जो कार्ट है जब तक वो आपस में मिले नहीं है बिफोर इंटरेक्शन, जब तक कार्ट और बच्चा आपस में मिले नहीं है, तो M1 U1 प्लस M2 क्या है 3 kg जो कार्ट का मास है.
और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। शुरू में जो कार्ट है वो स्टेशनरी है, स्टेशनरी मीन्स रेस्ट पे है, वो चल नहीं रही, इसलिए हमने उसकी वेलोसिटी 0 ली है। और बच्चे की थी 40 मास था और 5 मीटर पर सेकंड से वो चल रहा है। तो इसको हमने सोल्व किया तो क्या आएगा आपका 45 या 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड बिफोर कोलिजन, जब तक उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ। टोटल मोमेंटम आफ्टर द इंटरेक्शन, जब वे आपस में मिल गए तो उनका इंटरेक्शन क्या हुआ। अब जब वो कार्ट के ऊपर सवार हो गई तो उनका मास दोनों का ऐड हो जाएगा 40 + 3, बच्चे का मास प्लस कार्ट का मास, क्योंकि वो उसके ऊपर खड़ी हो गई है। आपने ब्रैकेट लगा के v, उनकी दोनों एक साथ मूव करेंगे अब, तो वो वेलोसिटी निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय v। हमने उसको v मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो 43v किसके इक्वल आ जाएगा, 200 के, और v कितना हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 43। आपने ये पढ़ा था ना, टोटल मोमेंटम बिफोर द इंटरेक्शन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मीन्स कोलिजन होता है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना आया था 200, और आफ्टर कोलिजन कितना आया 43v। v क्या है, हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, वो हमने निकालनी है। तो 43v इक्वल टू 200 आ गया। v कितना आया आपका 200 डिवाइड बाई 43। 43 से जब डिवाइड किया तो प्लस में 4.65। तो अब गर्ल जो है उस कार्ट के ऊपर सवार हो चुकी है, ये जो ये गाड़ी दिखा रखी है इसके ऊपर आ चुके हैं वो। तो हम उनकी वेलोसिटी निकालेंगे। उनकी वेलोसिटी कितनी है 4.65 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन वेयर द गर्ल जंप्ड। उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिधर वो लड़की मूव कर रही थी, भाग रही थी, इसलिए प्लस का साइन आया। अपोजिट साइन आता अगर ये अपोजिट दिशा में जाते तो। अब इसका लास्ट एग्जाम्पल है 9.8, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल 9.8 है, 2 हॉकी प्लेयर ऑफ अपोजिट टीम वाइल ट्राइंग टू हिट ए हॉकी बॉल ऑन द ग्राउंड कोलाइड। देखो 2 हॉकी प्लेयर है, एक 60 kg का है, इसका मास कितना है 60 kg, और ये 5 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। दूसरा जो प्लेयर है 55 kg का है, वो 6 मीटर पर सेकंड की गति से इस डायरेक्शन में चल रहा है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जब तेज़ी से मूव कर रहे थे एक दूसरे की तरफ, तो ये एंटेंगल हो गए, एक दूसरे से के साथ भिड़ गए, कोलाइड हो गए। तो आपका क्वेश्चन पूछा इन विच डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम एंटेंगल। जब ये आपस में उलझ गए तो किस डायरेक्शन में और किस वेलोसिटी से जाएंगे। एज्यूम दैट फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द फीट ऑफ 2 प्लेयर एंड ग्राउंड इज नेग्लिजिबल। यहाँ पर हम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन ऑलवेज होता है, लेकिन हम इसको नेग्लिजिबल मीन्स ना के बराबर ले रहे हैं। तो यहाँ केवल हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपस में जो इनका फोर्स एक दूसरे पे लग रहा है, केवल उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम टोटल मोमेंटम देखें 2 प्लेयर्स का बिफोर द कोलिजन, जब तक वो भिड़े नहीं, तो पहले का क्या था 60 × 5, और दूसरे का क्या है 55 × -6 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। एक इस दिशा में जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड, और दूसरा की वेलोसिटी इस साइड है 6 मीटर पर सेकंड। ये माइनस साइन विल शो द अपोजिट डायरेक्शन, तो हमें यहाँ माइनस में इसलिए लिया कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। जब इसको हमने सोल्व किया 65 जा कितना आएगा 300, और 55 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 330, और जो माइनस के 30 किलोग्राम बच गए आपके, -30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड टोटल मोमेंटम हो गया बिफोर कोलिजन। अब हम लेंगे इफ़ v इज़ द वेलोसिटी ऑफ 2 एंटेंगल्ड प्लेयर। ये दोनों आपस में भिड़ने के बाद इन दोनों की वेलोसिटी एक मान के चल रहे हैं, दोनों आपस में कोलाइड हो गए और उसके बाद उन दोनों की वेलोसिटी एक हो गई। तो दोनों का मास क्या ले रहे हैं m1 + m2, 60 + 55, क्योंकि मास इन दोनों की वेलोसिटी सेम ले रहे हैं। भिड़ने के बाद ये एक ही वेलोसिटी से गति करेंगे, एक दूसरे के साथ उलझ गए ना, तो इनको हम एक बॉडी लेके चलेंगे कि ये 2 बॉडी न होकर एक है। तो दोनों का मास ऐड किया 60 + 55 मल्टीप्लाई बाय v हमें पता नहीं है कि दोनों उलझने के बाद किस गति से मूव करेंगे, वही हमने निकालना है। 115 × v। तो आपने अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से देखोगे तो v क्या आएगा आपका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल
मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो v इज इक्वल टू -30 जो आपका पहले आया था डिवाइड बाय 115। जब हम इसे 115 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया -0.26 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, द टू एंटेंगल प्लेयर वुड मूव, दोनों उलझे हुए जो एंटेंगल में आपस में उलझ चुके हैं प्लेयर वुड मूव विद वेलोसिटी 0.26 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड प्लेयर, जो सेकंड प्लेयर था ना जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और सेकंड प्लेयर किस में कर रहा था, देखो जो फर्स्ट प्लेयर है इस दिशा में मूव कर रहा है और सेकंड इस दिशा में। लास्ट फाइनल वेलोसिटी हमारी ये वाली आई, लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, वो माइनस साइन शो कर रहा है ना, माइनस मीन्स ये वाला बड़ा है इस साइड। तो आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी, वेलोसिटी क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है इसमें, ऐसे ही मोमेंटम भी एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मीन्स ऐसी टर्म जिसमें मैग्नीट्यूड वैल्यू तो हो ही, साथ में डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी आपको। स्टूडेंट आज हमने इसके 3 एग्जाम्पल करे, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इसे आप लर्न कर लेना और ये एग्जाम्पल्स भी आपने अपनी साइंस की नोटबुक में करने हैं। ओके स्टूडेंट।